हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो कल हमने राज सिंह के बारे में बात कर ली थी। और अगला राजा था करण सिंह। करण सिंह ने यह शासन किया था 1631 से 1669 तक। इसको उपाधि थी इसकी उपाधि थी जहांगीरदार बादशाह। यह जहांगीरदार बादशाह उपाधि अटक अटक जो उड़ीसा में अटक अभियान के दौरान राजस्थान के राजाओं ने इसे यह उपाधि दी थी। अटक अभियान के दौरान मतलब देखो, ये अटक है। देखो, ये तो है उड़ीसा में, और यह कटक है पाकिस्तान में। जब औरंगजेब ने राजस्थान के राजाओं को बुलाया कि तुम अटक अटक से कटक आ जाओ, मतलब पाकिस्तान में आ जाओ। यदि इस सीमा को पार कर जाते, अटक की सीमा को पार कर जाते, तो राजस्थान के राजाओं का धर्म भ्रष्ट हो जाता। तो इस करण सिंह ने राजस्थान के राजाओं को बचाया मचाने से। तो इसलिए इसको राजस्थान के राजाओं ने मतलब उपाधि दी थी। और इसने मतलब करण सिंह ने औरंगजेब के साथ युद्ध किया था, इसलिए युद्ध के दौरान मिली थी। अब एएच मूलर ने जो यह घटना हुई थी ना, जो अटक से और पाकिस्तान दोनों बीच युद्ध हुआ था, इस घटना को चित्रित किया था। तो आपको लिखना है एएच मूलर ने एएच मूलर ने इस घटना को इस घटना को चित्रित किया था और सुख सप्तती के राजस्थानी अनुवाद से इस उपाधि की जानकारी मिलती है। सुख सप्तती या सुख सप्तती यह चिंतामणि भट्ट द्वारा लिखी गई। देखो, करण सिंह का शासनकाल है 1631 से 1669 तक। इसकी उपाधि थी जहांगीरदार बादशाह। अटक अभियान के दौरान राजस्थान के राजाओं ने इसे यह उपाधि दी थी। अभियान मतलब लड़ाई के दौरान एएच मूलर ने इस घटना को चित्रित किया था, मतलब देखा था। सुख सप्तती के राजस्थानी अनुवाद से इसकी उपाधि की जानकारी मिलती है। जो करण सिंह की उपाधि जहांगीरदार है, इसकी जानकारी मिलती है सुख सप्तती। सुख का मतलब होता है तोता, सप्तती में 700 तोते की कहानी इसमें है। सुख सप्तती में इसमें सुख में तोता होता है, सप्तती में 700 तोते की कहानी है। इसका राजस्थानी में अनुवाद हुआ। सुख सप्तती का राजस्थानी में अनुवाद करवाया किसने? करण सिंह ने। और करण सिंह ने जब अनुवाद कराया तो इस पुस्तक में करण सिंह की उपाधि जहांगीरदार बादशाह की जानकारी मिलती है। जो सुख सप्तती है, यह चिंतामणि भट्ट द्वारा लिखी गई थी यह पुस्तक। अब आपको करण सिंह की पुस्तक लिखनी है, उसका नाम है साहित्य कल्पद्रुम। करण सिंह की पुस्तक है साहित्य कल्पद्रुम। ये इसकी पुस्तक है, करण सिंह की पुस्तक है साहित्य कल्पद्रुम।
अब अभी करण सिंह के हम देखें धारावाहिक विद्वान, इतना उतार लीजिए आप, तो करण सिंह के धारावाहिक विद्वान देखेंगे, इतना उतार लीजिए, आपको कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है, कहीं समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ समझ में आ रहा होगा ना आपको, आपको डेली डेली याद करते हुए रहना तो चलना चाहिए ना, उतार लीजिए। मैं देख लेता हूँ खान तो। उतार लिया। अब आपको लिखना है करण सिंह के धारावाहिक विद्वान, उतार लिया होगा। करण सिंह के धारावाहिक विद्वान, करण सिंह का धारावाहिक विद्वान पहला है गंगाधर मैथिल, इसका धारावाहिक विद्वान था पहला गंगाधर मैथिल, मैथिली, इसकी पुस्तकें थी, पुस्तकें देखो पहले कर्ण भूषण, भाषा विलास, नहीं काव्य, काव्य दाकिनी, देखो करण सिंह का धारावाहिक विद्वान है गंगाधर मैथिली, इसकी पुस्तक है कर्ण भूषण काव्य दाकिनी, काव्य दाकिनी। अब करण सिंह के बाद में अगला राजा था अनूप सिंह, अगला राजा है अनूप सिंह, जो अनूप सिंह है यह 1669 से 1698 तक शासन किया था। अनूप सिंह ने 1669 से 1698 ईस्वी तक, औरंगजेब ने इसे अनूप सिंह को आधुनी व औरंगाबाद का प्रशासक बनाया था। किसने? औरंगजेब ने अनूप सिंह को औरंगाबाद व आधुनी जो महाराष्ट्र में जगह है उसका प्रशासक बनाया है। किसको? अनूप सिंह को। तो आपको लिखना है औरंगजेब ने इसे अनूप सिंह को आधुनी मतलब महाराष्ट्र में है ये जगह, आधुनिक महाराष्ट्र था औरंगाबाद का प्रशासक बनाया था। किसे? अनूप सिंह को। औरंगजेब ने सोचा कि मैं अनूप सिंह को आधुनी जो महाराष्ट्र में जगह है तथा औरंगाबाद इसका प्रशासक बनाता हूँ। किसको? अनूप सिंह को। तो औरंगजेब ने इसे प्रशासक बनाया था। अभी ये क्या अनूप सिंह क्या करता है? बीकानेर का था, लेकिन ये सबसे ज्यादा खाया जाता है आधुनी और औरंगाबाद, तो इसे खाया जाता है। आधुनी को दूसरा बीकानेर खाया जाता है। आधुनी को दूसरा बीकानेर कहा जाता है।
आधुनिक को दूसरा बीकानेर कहा जाता है। अब देखो, जब ये अनूप सिंह दक्षिण भारत में गया, महाराष्ट्र दक्षिण में, तो जो दक्षिण भारत में जाकर इसने युद्ध जीता, जीत के कारण औरंगजेब ने इसे एक उपाधि दी थी, माई मराठी की उपाधि दी थी। किसे? अनूप सिंह को। दक्षिण भारत में जीत के कारण, अनूप सिंह के जीत के कारण औरंगजेब ने इसे माई मराठी की उपाधि दी थी, माई मराठी की उपाधि दी थी। देखो, अनूप सिंह को औरंगजेब ने पहले तो आधुनिक तथा औरंगाबाद का प्रशासक बनाया, फिर उसके बाद आधुनिक को दूसरा बीकानेर कहा जाता है। दक्षिण भारत में जीत के कारण, अनूप सिंह के जीत के कारण औरंगजेब ने इसे माई की उपाधि प्रदान की। माई मराठी की उपाधि देता है कौन? औरंगजेब। किसको? अनूप सिंह को। अब दक्षिण भारत में यह क्या होता है, जब देवी देवताओं की मूर्तियां टूट रही थी तो अनूप सिंह कहते थे जितने भी देवी देवताओं की मूर्तियां वो मेरे पास ले आओ। तो इसने क्या किया, दक्षिण भारत से यह हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां लेकर आया था, और इन मूर्तियों की संख्या थी 33 करोड़ मूर्तियां थी इसके मंदिर में, मतलब 33 करोड़ मूर्तियां थी देवी देवताओं की। तो इसने एक मंदिर बनाया था 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर, उसमें 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियां थी, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर। तो आगे लिखा है, दक्षिण भारत से हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां लेकर आया था। यह दक्षिण भारत से हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां लेकर आया था बीकानेर में। यह अनूप सिंह दक्षिण भारत से हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां लेकर आया था। अब इन मूर्तियों को 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर में रखा जाता था। इन मूर्तियों को इन मूर्तियों को 33 करोड़ देवी देवताओं का एक मंदिर था, इसी के 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर में रखा गया। देखो, इन मूर्तियों को 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर में रखा गया। ये मूर्तियां लेकर आया था देवी देवता की। अब यहाँ पर हेरंब गणपति की मूर्ति भी है, यहाँ पर गणेश जी की, मतलब यहाँ पर हेरंब गणपति की भी मूर्ति है। हेरंब का मतलब गणेश जी की। यहाँ पर हेरंब गणपति की भी मूर्ति भी है, गणपति की भी मूर्ति है। मतलब जो गणेश जी है, यहाँ गणेश जी का वाहन चूहा है, लेकिन यहाँ गणेश जी शेर पर सवार है। तो शेर पर सवार गणेश जी, तो आपको लिखना है शेर पर सवार गणेश जी। अब यह क्या कहता है, दक्षिण भारत से जो पुस्तकें भी लेकर आया था, अब उन संस्कृत पुस्तकें लेकर आया था। अब उन पुस्तकों को एक पुस्तकालय बनवाया था इसने, संस्कृत भंडार पुस्तकालय में उन पुस्तकों को रखवाया था, फिर उनका अनुवाद करवाया था। देखो, अनूप सिंह
यह 1669 से 1698 तक औरंगजेब ने इसे आधुनिक जो महाराष्ट्र में जगह है तथा औरंगाबाद का प्रशासक बनाया। आधुनिक को दूसरा बीकानेर कहा जाता है, मतलब बीकानेर का था लेकिन आधी जगह तो ज्यादातर आधुनिक में रहता था, तो इसे क्या कहा जाता है, आधुनिक को दूसरा बीकानेर। दक्षिण भारत में जीत के कारण औरंगजेब ने इसे माही मराठीत की उपाधि दी थी। दक्षिण भारत से हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां लेकर आया था अनूप सिंह। इन मूर्तियों को 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर में रखा गया था। जो हिंदू देवी देवता की मूर्ति है, इनको मंदिर का नाम कौन सा है, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर में रखा गया था। यहाँ पर हेरम गणपति जी की मूर्ति भी है। गणपति मतलब गणेश जी की, जो गणेश जी शेर पर सवार गणेश जी, मतलब जो गणेश जी किस पर सवार है, शेर पर। तो आप उतार लीजिए, फिर आगे और लिखेंगे। उतार लीजिए। कर्ण सिंह का भाई विद्वान है गंगाधर मैत्री, जिसके पुस्तक कर्ण भूषण या काव्य डाकिनी। अनूप सिंह 1669 से 1698 तक शासन किया। औरंगजेब ने इसे आधुनिक औरंगाबाद का प्रशासक बनाया था। आधुनिक दूसरा बीकानेर कहा जाता है। दक्षिण भारत में जीत के कारण इसे औरंगजेब ने मतलब माही मराठी की उपाधि प्रदान की थी। दक्षिण भारत से हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां लेकर आया था। इन हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर में रखवाया गया था। और यहाँ हेरम गणपति जी की मूर्ति है, यहाँ गणेश जी शेर पर सवार गणेश जी के। अब अगला लिखना है। यह दक्षिण भारत से संस्कृत पुस्तकें भी लेकर आया था और उन्हें संस्कृत सरस्वती भंडार नामक पुस्तकालय में रखवाया था। इसने मतलब सरस्वती भंडार नामक एक पुस्तकालय भी खोला था पुस्तकें रखने के लिए। और इस संस्कृत भंडार पुस्तकालय को अनूप संस्कृत पुस्तकालय भी कहा जाता है। और जो कुंभा के जो संगीत थे ना, कुंभा के जो संगीत ग्रंथ, उनका भी संकलन करवाया था। मतलब जैसे कर्णदीप संगीत रत्नाकर कुंभा के थे ना, संगीत संगीत कर्णदीपिका संगीत मीमांसा संगीत इनके, इसने मतलब संकलन करवाया था। और जो ये संस्कृत पुस्तकें थी ना, ये लेकर आया था कौन, अनूप सिंह, दक्षिण भारत से। तो इन संस्कृत पुस्तकों का क्या करवाया था, राजस्थानी भाषा में अनुवाद करवाया था। जैसे 3 पुस्तकें थी, शुक्र कारिका, वेताल वेताल पच्चीसी और गीता। जो गीता है इसको लिखा था आनंद राम ने इसका अनुवाद किया था गीता का। तो मिटाल दो। अब आगे लिखना है। यह दक्षिण भारत से दक्षिण भारत से संस्कृत पुस्तकें लेकर आया था कौन, अनूप सिंह, पुस्तकें लेकर आया था। दक्षिण भारत से संस्कृत पुस्तकें लेकर आया था तथा इन पुस्तकों को तथा इन्हें संस्कृत भंडार नामक तथा इन्हें
इन पुस्तकों को सरस्वती भंडार पुस्तकालय में रखवाया था रखवाया था संस्कृत पुस्तकों को रखवाया था। किसने? अनूप सिंह ने। कौन सा पुस्तकालय था? सरस्वती भंडार पुस्तकालय, जो किसका है? अनूप सिंह का। इसको अनूप संस्कृत पुस्तकालय भी कहा जाता है। अनूप संस्कृत पुस्तकालय। अनूप संस्कृत पुस्तकालय भी कहा जाता था, पुस्तकालय भी कहा जाता है। और तथा इसने मतलब कुंभा के संगीत ग्रंथों का संकलन किया था। कुंभा के अनूप सिंह ने कुंभा के संगीत ग्रंथों का संकलन किया था। कुंभा के संगीत ग्रंथों का संकलन किया था किसने? अनूप सिंह ने। और संस्कृत पुस्तकों का राजस्थानी भाषा में अनुवाद करवाया था इसने, अनूप सिंह ने। और संस्कृत पुस्तकों का राजस्थानी भाषा में अनुवाद करवाया था किसने? अनूप सिंह ने। जो संस्कृत पुस्तकें लेकर आया था दक्षिण भारत से, उनका राजस्थानी भाषा में अनुवाद करवाया था। और वो पुस्तकें थी, पहले देख, सुत्कारिका। सुक का मतलब होता है तोता, और दूसरी पुस्तक वेताल 25 तीसरे गीता। गीता का जो अनुवाद किया था उसने, गीता का अनुवाद किया था आनंद राम ने इसका अनुवाद किया था, गीता का। आनंद राम ने इसका अनुवाद किया था। देखो, यह दक्षिण भारत से संस्कृत पुस्तक लेकर आया था कौन? अनूप सिंह। तथा इन पुस्तकों को सरस्वती भंडार पुस्तकालय में रखवाया किसने? अनूप सिंह ने। अभी यह जो सरस्वती भंडार पुस्तकालय, इसको बोला जाता है अनूप संस्कृत पुस्तकालय। अब इसने क्या किया? अनूप सिंह ने कुंभा के संगीत ग्रंथों का भी संकलन करवाया था। और जो संस्कृत पुस्तकें लेकर आया था दक्षिण भारत, उनको संस्कृत पुस्तकों का राजस्थान की भाषा में अनुवाद करवाया था, अनुवादित ट्रांसलेशन करवाया था। जो पुस्तकें थी, पहली थी सुकृत कालिका, सुकमिश तोता होता है ना। दूसरी थी वैताल 25, और तीसरी थी गीता। गीता का जो अनुवाद किया था राजस्थानी भाषा में, वो किया था आनंद राम ने इसका अनुवाद किया था किसका? गीता का। अब आपको लिखना है अनूप सिंह की पुस्तकें। ये तो लेकर आया जो पुस्तकें हैं। अब अनूप सिंह ने खुद ने भी तो पुस्तकें लिखी थी, तो अनूप सिंह की पुस्तकें। अनूप सिंह की पुस्तकें। अनूप सिंह की पुस्तक थी अनुविवेक। अनुविवेक अनुविवेक। दूसरी है काम प्रबोध। तीसरा साध प्रयोग चिंतामणि। प्रयोग चिंतामणि। चौथी अनुपोदय। देखो, आपने पढ़ी थी कुंभा की जो पुस्तकें थी, गीत गोविंद, उसका गीत गोविंद जयदेव की पुस्तक थी गीत गोविंद, उसका किसमें अनुवाद किया था? रसिक प्रिया में। तो गीत गोविंद है ना, जो उस पत्रिका किसने लिखी थी? अनुपोदय ने। ये
मतलब जो गीत गोविंद है ना, जो गीत गोविंद पुस्तक थी ना, उसकी टीका लिखी गई अनुपोदय में। गीत गोविंद टीका। जो गीत गोविंद की जो टीका लिखी है वो कहाँ से लिखी गई है? अनुपोदय से ना। तो आपको देखिए अनूप सिंह की पुस्तक है, अनूप विवेक, काम प्रबोध, सात प्रयोग चिंतामणि, अनुपोदय, गीत गोविंद टीका। एक बार देखिए, यह दक्षिण भारत से संस्कृत पुस्तकें लेकर आया था कौन? अनूप सिंह। तथा इन्हें सरस्वती भंडार पुस्तकालय में रखवाया था। किसने? अनूप सिंह ने। इसे इस सरस्वती भंडार पुस्तकालय को क्या कहा जाता है? अनूप संस्कृत पुस्तकालय। तथा अनूप सिंह ने कुंभा के संगीत ग्रंथों का संकलन किया था। अगली बात है, संस्कृत पुस्तकों का राजस्थानी भाषा में अनुवाद करवाया किसने? अनूप सिंह ने। पहली पुस्तकी शुक्र कालिका, दूसरी वैताल पच्चीसी, तीसरी गीता। गीता का आनंद राम ने इसका अनुवाद किया था। अनूप सिंह की पुस्तकें, पहली है अनूप विवेक, काम प्रबोध, तीसरी है साध प्रयोग चिंतामणि, चौथी है अनुपोदय, जिस पर गीत गोविंद टीका। अब हम लिख लेंगे अनूप सिंह के धारावाहिक विधान तीन थे, एक तो भावभद्र, अनंत भद्र और उदयचंद। अब इनकी पुस्तकें देखेंगे, इतना आप उतार लीजिए। उतार लीजिए। समझ में तो आया सब कुछ? वैसे समझ में नहीं आया आपको? समझ में आएगा, सब टेंशन उठो आप। आपको तो डेली रिवीजन करना है बस। उतार देख लीजिए एक बार। यह दक्षिण भारत से संस्कृत पुस्तकें लेकर आया था अनूप सिंह, तथा इन्हें सरस्वती भंडार पुस्तकालय में रखवाया गया था। इस पुस्तकालय को अनूप संस्कृत पुस्तकालय कहा जाता है। इसने कुंभा के ग्रंथों का संकलन किया था, संस्कृत पुस्तकों को राजस्थानी भाषा में अनुवाद किया था। जैसे पुस्तक थी शुक्र कालिका, दूसरी है वैताल पच्चीसी, तीसरी थी गीता, गीता का आनंद राम ने इसका अनुवाद किया था। अनूप सिंह की पुस्तक थी काम प्रबोध और सात प्रयोग चिंतामणि और अनूप विवेक और अनुपोदय, इस पर गीत गोविंद टीका। अब आपको लिखना है धारावाहिक विधान, अनूप सिंह के धारावाहिक विधान। धारावाहिक विधान लिखना है। अनूप सिंह के धारावाहिक विधान। अनूप सिंह के धारावाहिक विद्वान। पहला है भावभट्ट। भावभट्ट की तीन पुस्तकें थी। पहला है अनूप संगीत अनूप अंकुश, पहली पुस्तक थी संगीत अनूप अंकुश। दूसरी अनूप संगीत विनाश, संगीत विलास विलास। और तीसरी पुस्तक अनूप संगीत रत्नाकर। अनूप संगीत रत्नाकर। दूसरा था धारावाहिक विधान अनंत भट्ट।
इसकी पुस्तक थी तीर्थ रत्नाकर। और तीसरा था उदयचंद। इसकी पुस्तक थी पांडित्य दर्पण। देखो, अनूप सिंह के था भाई बता थे तीन। पहले का नाम है भागवत, जिसकी पुस्तक है संगीत संगीत अनूप अंकुश। दूसरी पुस्तक अनूप संगीत विलास। तीसरी पुस्तक है अनूप संगीत रत्नाकर। दूसरा था भाई विद्वान है अनंत अनंत भट्ट की पुस्तक थी तीर्थ रत्नाकर। तीर्थ में जाता, रत्नाकर होता है समुद्र, और कर में होता है घर की, मतलब समुद्र की यात्रा, मतलब समुद्र नहीं। रत्नाकर का मतलब होता है मोती, कर में घर की, रत्नाकर मतलब होता है मोती, और रत्न मतलब समुद्र, समुद्र में। और उदयचंद की पुस्तक थी पांडित्य दर्पण। तो ये इसके दवाई विधान हो गए अनूप सिंह के दवाई विधान। पहला भागवत, जिसके आपसे नहीं पूछेगा संगीत अनूप अंकुश किसकी पुस्तक है, आपको आएगा, आपको बताना है भागवत की, ऐसे पूछेगा। संगीत अनूप अंकुश पुस्तक किसकी है, भागवत की। संगीत अनूप संगीत विलास किसकी है, भागवत की। अनूप संगीत रत्नाकर भी भागवत की है। जय किसका दवाई बताना है, अनूप सिंह का। अनंत बच्चन यह तीर्थ, इसकी पुस्तक है तीर्थ रत्नाकर। और उदयचंद की पुस्तक है पांडित्य दर्पण। ये बुक है ना। अब आपको लिखना है अगला राजा सूरज सिंह। यह 1778 से 1828 तक। अगला राजा, इतना आप निकाल देता हूँ मैं इसको, बता लीजिए। अभी सूरज सिंह ने क्या किया, 1805 ईस्वी में भटनेर पर अधिकार कर लिया था। भटनेर मतलब हनुमानगढ़ पर अधिकार किया था। उस दिन मंगलवार था, और भटनेर का नाम बदलकर फिर हनुमानगढ़ कर दिया गया था। और 1814 में फिर इसने, मतलब सामंतों ने इसका विरोध किया, तो सामंतों ने 1814 ईस्वी में चूरू पर आक्रमण किया इसने। और इस समय चूरू के सामंत शिवजी सिंह ने चांदी के गोले चलाए थे, क्योंकि गोले खत्म हो गए थे। तो शिवजी सिंह ने क्या किया, गोले खत्म हो जाने के बाद में यह व्यापारी खिने गया, सोने चांदी के व्यापारी, और सोने चांदी के व्यापारी ने क्या किया, इसको चांदी दे दी शिवजी सिंह को, जो सामंत था। अभी शिवजी सिंह ने क्या किया, उन टोप के गोलों में मतलब चांदी के गोले रखकर चलाए थे। तो सूरज सिंह को पता लग गया था कि अभी ये इसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है, तो ये तो मतलब मांग मांग के चलाया। तो थोड़ी देर बाद में फिर क्या किया, सूरज सिंह ने अधिकार कर लिया चूरू पर, और शिवजी सिंह हार गया। तो अगला लिखना है अगला राजा सूरज सिंह। 1778 से 1828 ईस्वी तक। 1805 ईस्वी में, 1805 ईस्वी में इसने बथनेर पर अधिकार किया था। बथनेर तो हनुमानगढ़ है, बथनेर पर अधिकार किया था। उस दिन मंगलवार था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, हनुमानगढ़। उस दिन मंगलवार था, इसलिए इसमें इसका नाम पड़ा। अतः हनुमानगढ़, अतः हनुमानगढ़ का नाम, हनुमानगढ़ का हनुमानगढ़ नहीं, बथनेर का नाम बदल गया। अतः बथनेर का नाम बदलकर हनुमानगढ़ कर दिया गया था। देखो,
1805 ईस्वी में बथनेर को क्या कहते हैं, हनुमानगढ़ कहा जाता था। 1805 ईस्वी में सूरज सिंह ने आक्रमण किया, बथनेर पर अधिकार करता है। उस दिन मंगलवार था, इसलिए मंगलवार के होने का इसको बालाजी हनुमान जी महाराज का वार होता है, तो इस दिन अतः बथनेर का नाम बदल कर दिया हनुमानगढ़। यदि उस दिन बुधवार होता तो इसका नाम होता गणेश जी, गणेश जी के ऊपर होता। अब क्या हुआ, अब जो सामंत थे उन्होंने क्या किया, सूरज सिंह को टैक्स देने से मना कर दिया। तो सामंतों ने क्या किया, युद्ध कर दिया। सामंत 1814 ईस्वी में चूरू पर आक्रमण किया। इसने 1814 ईस्वी में इसने चूरू पर आक्रमण किया था, आक्रमण किया था तथा इस समय चूरू के सामंत शिवजी सिंह ने चांदी के गोले चलाए थे। देखो, सूरज सिंह को सामंतों ने टैक्स देने से मना कर दिया, तो 1805 ईस्वी में बथनेर पर अधिकार किया पहले तो सूरज सिंह ने। उस दिन मंगलवार था, तो बथनेर पर का नाम बदल कर इसने हनुमानगढ़ कर दिया। 1814 ईस्वी में इसने चूरू पर आक्रमण किया, किसने, सूरज सिंह ने। इस समय चूरू का सामंत कौन था, शिवजी सिंह। अभी यह जो आक्रमण हो रहा था, तब तोप के गोले चलाए गए, तो उनमें लोहे के तोप भरे जाते थे गोले, तो उनके पास तोप के गोले खत्म हो गए। तो जो शिवजी सिंह मतलब सामंत था ना, यह एक व्यापारी से चांदी मांग के लाया, तो इन्होंने चांदी के गोले चलाए सूरज सिंह के ऊपर। सूरज सिंह को पता लग गया कि ये हारने वाले हैं, तो इसने क्या किया, सूरज सिंह ने अधिकार कर लिया चूरू पर। अब एक सेनापति था, मराठों का सेनापति जॉर्ज थॉमस ने बीकानेर पर 2 बार आक्रमण किया था। मराठा सेनापति आपसे कुछ समय ऐसे पूछेगा, चांदी के गोले किसने चलाए थे, ये आएगा शिवजी सिंह ने। कब चलाए थे, 1814 ईस्वी में। कब, कहाँ पर चलाए थे, चूरू में। आपसे इतना पूछेगा बस। मराठा सेनापति जॉर्ज थॉमस ने बीकानेर पर 2 बार आक्रमण किया था। तो मराठा का एक सेनापति कौन, जॉर्ज थॉमस, जो यह आयरलैंड से आया था। कहाँ का था, आयरलैंड से आया हुआ था, और इसने आकर भारत में आकर इसने बीकानेर पर 2 बार आक्रमण किया था। 1818 ईस्वी में अंग्रेजों से संधि कर लेता है कौन, सूरज सिंह। यह 1818 ईस्वी में 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी। अंग्रेजों के साथ संधि की किसने, सूरज सिंह ने संधि की थी। तो आप इतना लिख लीजिए, फिर कल बताएंगे आपको। यदि आपको कल कल पढ़ाएंगे और इससे आगे, और एक बार देख लीजिए। सूरज सिंह 1778 से 1828 ईस्वी तक। 1805 ईस्वी में बथनेर पर अधिकार किया, उस दिन मंगलवार था, अतः बथनेर का नाम बदलकर हनुमानगढ़ कर दिया गया। 1814 ईस्वी में चूरू पर आक्रमण किया, किसने, सूरज सिंह ने। इस समय चूरू के सामंत शिवजी सिंह ने चांदी के गोले चलाए थे। मराठा सेनापति जॉर्ज थॉमस, जो आयरलैंड से आया था, इसने बीकानेर पर 2 बार आक्रमण किए थे। यह 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ संधि की थी सूरज सिंह ने। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना और कमेंट करना। थैंक यू, धन्यवाद ऐसी वीडियो के लिए।